नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की गहराइयों में उतरेंगे जो निजी अस्पतालों की दीवारों के पीछे की सच्चाई को सामने लाती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उन मरीजों और उनके परिवारों की एक दिल दहला देने वाली चीख है जो सेवा के नाम पर होने वाले शोषण का शिकार होते हैं। चलिए इस दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। कविता की पहली लाइन ही सीधा एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। निजी हॉस्पिटल की चाल बड़ी न्यारी, सेवा का ढोंग, लूट की तैयारी। यहीं से हमारी पूरी बात की नींव रखी जाती है कि कैसे सेवा के एक खूबसूरत मुखौटे के पीछे एक बहुत बड़ा कारोबारी खेल चल रहा है। तो कविता का पहला हिस्सा इसी दिखावे की परतें खोलता है जिसे कहा गया है सेवा का मुखौटा। ये उस गहरे अंतर को दिखाता है जहां देखभाल का वादा तो होता है, लेकिन असलियत में इरादे कुछ और ही होते हैं, पूरी तरह से कमर्शियल। तो असल में यहां टकराव किस बात का है? देखिए, एक तरफ है सेवा का ढोंग और इलाज का वादा। ये तो किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम का बेस होना चाहिए ना, लेकिन कविता के मुताबिक सिक्के का दूसरा पहलू बहुत कड़वा है। वहां लूट का खेल है और खर्च का एक ऐसा फंदा है जो मरीज को पैसों और इमोशंस दोनों तरह से फंसा लेता है। तो सवाल उठता है कि ये जो लूट का खेल है, आखिर ये चलता कैसे है? चलिए कविता के जरिए ही समझते हैं कि मरीजों को आर्थिक तौर पर कैसे निचोड़ा जाता है। इस खेल की सबसे पहली और सबसे सीधी साधी चीज जो नजर आती है वो है दवा के दाम आसमान छूते। कविता बताती है कि कैसे दवाइयों के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है इलाज का सबसे पहला और सबसे बड़ा बोझ। और फिर आता है डिस्काउंट का खेल। कविता कहती है छूट का वादा सब सपने टूटे। ये लाइनें उस कड़वे सच को सामने रखती हैं जहां बड़े बड़े डिस्काउंट का ऑफर बस एक झूठी उम्मीद बनकर रह जाता है। और ये उम्मीद तब टूटती है जब हाथ में भारी भरकम बिल आता है। और ये खेल कितना संगीन है, कितना गंभीर है, वो इन लाइनों से एकदम साफ हो जाता है। बिल बनता है जान का सौदा, इंसानियत बिकती, पैसा है मौदा। यहां आकर बिल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रह जाता, ये जिंदगी और मौत के बीच की एक डील बन जाता है, जहां कविता के हिसाब से पैसे के आगे इंसानियत की कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन बात सिर्फ पैसों के बोझ की नहीं है ना। अब जरा उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो एक मरीज उन दीवारों के अंदर अकेले झेलता है। ये कविता उस जिस्मानी और जज्बाती दर्द को आवाज देती है जो अक्सर किसी को सुनाई नहीं देता। कविता हमारे सामने एक तस्वीर रखती है, सिसकते मरीज बेबस किनारे। सोचिए जरा, ये लाइनें अकेलेपन और बेबसी की कितनी पावरफुल इमेज बनाती हैं, जहां एक मरीज दर्द और फिक्र के बोझ तले दबा है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और ये दर्द सिर्फ जिस्म का नहीं है, आंखों में आंसू, जेबें खाली। ये लाइन इमोशनल दर्द और पैसों की तंगी दोनों को एक साथ जोड़ देती है, और ये चीज मरीज की बेबसी तो और भी ज्यादा गहरा कर देती है। अब देखिए, इतने दर्द के बाद भी इंसान की फितरत होती है उम्मीद, है ना? कविता भी यही कहती है, हर सांस में कांपती एक उम्मीद। ये उस नाजुक से धागे को दिखाती है जिसके सहारे मरीज जिंदा रहने की आस लगाए बैठा है। लेकिन अगली ही लाइन उस उम्मीद को तोड़ देती है, जो बिल की ठोकर से टूटे नसीब। ये दिखाता है कि कैसे पैसों की एक कठोर ठोकर मरीज की उस आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर देती है। ये जो पैसों का बोझ है ना, ये सिर्फ मरीज को नहीं तोड़ता, इसकी चोट पूरे के पूरे परिवार को लगती है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान का इलाज पूरे परिवार के सपनों को दांव पर लगा देता है। कविता एक एक करके उन दर्दनाक कुर्बानियों को गिनाती है। बहन की चूड़ियां बिकती बाजार, भाई की सांसों का बंद हो व्यापार, बिल देखकर रोता हुआ एक बाप और एक बेटा जिसका शरीर कफन के इंतजार में है। सच में ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये बिखरते हुए परिवारों की जीती जागती तस्वीरें हैं। और ये तबाही सिर्फ आज की नहीं है, इसका असर आने वाले कल पे भी पड़ता है। नारी का सिंदूर मिटा देती लूट, बच्चों का भविष्य बिल में टूट। ये लाइनें बताती हैं कि कैसे जिंदगियां और आने वाली पीढ़ियों के सपने, सब कुछ उस एक बिल के बोझ तले कुचल दिए जाते हैं। और आखिर में ये कविता सिर्फ एक मरीज की कहानी नहीं रह जाती, ये एक ऐसा सवाल बन जाती है जो सीधे हम सबके ज़मीर पर चोट करती है। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की आलोचना नहीं, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम पर, हमारी इंसानियत पर एक सवालिया निशान है। तो कविता हमें इन सवालों के साथ छोड़ जाती है। सुनो ये कराहा उठो ए दुनिया, क्या यही है तेरे प्रगति की कुनिया? और हर सिसकी में छुपा एक सवाल,
क्या मानवता का यही है हाल? यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इलाज का मकसद अब सेवा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना रह गया है? और अगर ऐसा है, तो एक समाज के तौर पर हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं?